हे हेलो गाइस, वेलकम बैक क्यूट फैमिली ब्लॉग। आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आशा करते हो आप लोग खुश और खुशहाल होंगे। तो गाइस, आज का जो ब्लॉग है मस्ती मजाक और खाने पीने का ब्लॉग है जो मैंने एडिट किया हुआ है। सब रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे और आप सबका बातें शातें भी करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे देखिए मैं तैयारी कर रही हूँ मैकरोनी बनाने की। मेरी बेटी बहुत दिनों से बोल रही थी मैकरोनी खानी है, तो मैंने कहा चलो आज इसकी फरमाइश पूरी कर ही देती हूँ। तो यहाँ मैंने मैकरोनी है बॉयल करके रख दी है। शॉप से जब मैं दोपहर को घर आई थी तभी मैंने ये सारा प्रोसीजर शुरू किया था। तो यहाँ पे देखो ये कितनी अच्छी खिली खिली मैकरोनी हमारी जो है वो बॉयल हो गई है। और यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी। कुछ वेजिटेबल्स जो घर पे अवेलेबल थी तो मैंने वहीं से ही इसको कटिंग वगैरह करके रख लिया है। देखो प्याज, कैबेज, टमाटर और साथ में थोड़े से मैंने कॉर्न लिए हैं। और यहाँ पे रखा मैंने जिंजर गार्लिक और चिली फ्लिक्स। तो यहाँ पे मैंने लिया थोड़ी सी तंदूरी मियो लिया। मैंने यहाँ पे टमाटो केचप थोड़ा सा यूज़ करूँगी। और बेटी को दिया था मैंने काम कोल्ड कॉफ़ी बनाने का। और यहाँ पे ये मिक्स में कोल्ड कॉफ़ी बना रही थी। इसमें बड़ा अच्छा शेक हो जाता है और फ्रोतें बड़ी अच्छी हो जाती है कॉफ़ी। तो हम बार बार चेक भी कर रहे थे, बीच में अभी नहीं हुई थी। मैंने कहा चल तू वो कर ले और मैं पास्ता बना लेती हूँ, तो मीन्स मैकरोनी बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले गार्लिक डाल दिया था। इसका थोड़ा सा कच्चापन निकालना होता है और ये पहले ही ऐड होता है गाइस। आप भी कभी अगर बनाओ तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आफ्टर ऑल आप बनाते ही होंगे। तो फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया था लहसुन और सारी सब्जियाँ, वेजिटेबल जितनी भी थी सारी डाल दी थी। फ़िलहाल प्याज ही डाला था पहले और उसके बाद मैंने सारी वेजिटेबल एक साथ ही डाल दी सारी। और इनको थोड़ा सा नमक डाल के मैंने सौते कर दिया था कि थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। ये मैंने मैकरोनी से पानी निकाल के रखा हुआ था और बीच बीच में भी ऐड कर रही थी मैं कि जो सब्जियां वगैरह थी ना, तो इससे अच्छे से टेस्ट भी आ जाता है और साथ में पक भी जाती हैं। थोड़ी देर मैंने ढक दिया इसको पकने के लिए। और यहाँ पे देखो हमारी जो कोल्ड कॉफ़ी की फ्रोत है वो कितनी अच्छी हो गई है। तो मैंने इसको कहा था ये झाग जो है जो फ्रोते हुआ है कॉफ़ी को, इसको डाल मग में डाल दे, जार में। तो ये बीच में डाल रही थी 2-2 3-3 चम्मच। मैंने कहा अच्छे से डाल ले। थोड़ी मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी रखी थी, रात को उनको भी टेस्ट कराई मैंने, बट वो मीठा कम ही खाते हैं। फिर उसके बाद इसने डाला बीच में दूध और ये बर्फ़ डाल रही है और साथ में मिक्सअप कर रही है। और थोड़ा काम मैं इससे भी करवाती हूँ क्योंकि इसको थोड़ा सीखने को मिल जाता है और मेरा भी दिल लगा रहता है कुछ सिखाने के लिए इसे। और ये देखो अपने में ही ज़्यादा ये आइस डाल रही थी, मेरे वाले में कम डाल रही थी। तो मैंने कहा था दोनों साइड एक साथ ही डाल दे। फिर ये स्ट्रॉ लगाने लगी तो मैंने कहा ये पेपर स्ट्रॉ है, बीच में अभी मत डालना वरना ये सॉफ्ट हो जाएगी। फिर ये वहाँ पे चली गई। मैंने कहा फ्रिज में लगा दे और ठंडी रहेगी हमारी कोल्ड कॉफ़ी। फिर मैंने इसमें थोड़ी सी तंदूरी मेयो डाला और इसे किया मिक्स 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 अच्छे से, ताकि जो फ्रेगनेंस है और जो फ्लेवर है वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाए। थोड़ा सा मैंने दूध डाला, बॉयल दूध डाला है। आप ठंडा करके कच्चा दूध भी यूज़ कर सकते हो पर उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता, तो आप वो वाला डाल सकते हो बॉयल करके, थोड़ा ठंडा करके। फिर मैंने इसको किया मिक्स और आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी वेजिटेबल्स मैंने ऐड की हैं। और जो मैंने मैक्रोनी ली है ये भी आटा बेस्ड है, ये मैदा बेस्ड नहीं है, इसीलिए ये हेल्दी वर्जन में मैं बना रही हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं ऐड किया है। बीच में थोड़े से मैं चिली फ्लिक्स डालूँगी क्योंकि मेरी बेटी तीखा बहुत खाती है, उसे स्पाइसी खाना ज़्यादा पसंद है। हमारे घर में उसके पापा भी बहुत स्पाइसी खाते हैं और मैं भी थोड़ा बहुत स्पाइसी खा लेती हूँ, पर सबसे ज़्यादा मेरे इसके पापा स्पाइसी खाते हैं। फिर डाला मैंने ऑरिगेनो और वो थोड़ा ज़्यादा पड़ गया था, कोई बात नहीं हम मैनेज कर लेंगे। फिर मैंने डाला थोड़ा सा पानी और ऐड किया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मुझे ड्राई ड्राई लग रहा था। और फिर मैंने अपनी बेटी को कहा थोड़ा सा मेरे को शूट कर ले वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पे वो देखो मुझे शूट कर रही थी और साथ में बता रही थी कि देखो आज मैं कैसी लग रही हूँ। ऑफकोर्स मैं अच्छी नहीं लग रही थी और ऊपर से मैंने ये डाला हुआ था, अजीब ही लग रही थी। बस चलो ठीक है, चलता है, घर में ऐसे ही कपड़े होते हैं, कोई फैंसी कपड़े नहीं डालते। तो यहाँ पे मैंने चीज़ लिया हुआ था, थोड़ा माही के लिए मंगवाया था तो बचा हुआ था। फिर हमने चीज़ भी ग्रेट करके डाला इसके ऊपर। और यहाँ पे देखो मैं चीज़ डाल रही हूँ, काफ़ी अच्छा और थिक टेस्ट हो गया था इसका। और ये मैंने ग्रेटर के साथ ही इसे ग्रेट कर लिया था। बीच बीच में टूट भी रहा था क्योंकि मैंने फ्रिज से बहुत पहले ही निकाला हुआ था।
तो फिर देखो गाइस हमारा ये पास्ता कितना अच्छा टेस्टी लग रहा है। पास्ता मैक्रोनी कुछ भी बोल सकते हो आप, बहुत टेस्टी लग रहा था। जो चीज़ वो काफ़ी अच्छा पुल हो रहा था, बीच में बिल्कुल मेल्ट हो गया था। और मैं इसको बता रही थी, देखो गाइस हमारा जो किचन है वो कितना मैस हो गया। चुटकियों में साफ़ कर दूँगी, पर चुटकियों में नहीं होता है गाइस, बड़ा टाइम लगता है किचन साफ़ करने में। ये देखो हमारा किचन कितना साफ़ सुथरा लग रहा है। अब यहाँ पे हमारा मैक्रोनी है वो भी रेडी हो गया था। अब मैं कर रही हूँ प्लेटिंग। और कोल्ड काफ़ी मैंने बेटी को बोला था बाहर लगा देना। तो देखो ये आप कितना अच्छा, कितना टेम्पटिंग, कितना टेस्टी लग रहा है। मेरे मुंह में अभी अब फिर से पानी आ रहा है मैं घर जाके शायद क्या मतलब फिर से बना दूं, पर नहीं बनाऊंगी। एक्चुअली मेरी बेटी का बर्थडे है 12 तारीख को, और फिर मैं सोच रही हूँ उसी दिन ही सब खाए पिए, इतनी देर थोड़ा फास्ट फूड को अवॉइड ही कर ले। तो ये देखो हमारी कोल्ड कॉफ़ी कितनी टेस्टी बनी है, कितनी यम्मी और कितनी फ्रोते वाली बनी है, कितनी सही बनी है। और यहाँ पे मैं फिर प्लेटिंग कर रही थी अपनी बेटी के लिए। मैंने चॉपस्टिक और फोक दोनों दिया था, वो दोनों से ही खाना पसंद करती है। तो आप लोग भी अगर घर में बनाओ तो आप दोनों चीज़ें ट्राई ज़रूर करना, चॉपस्टिक से, अगर जिसको चॉपस्टिक चलाना आती है तो। फिर मैंने दिया इसको, और फिर कोल्ड कॉफ़ी भी इसने ट्राई की और मैक्रोनी भी ट्राई की, इसको काफ़ी अच्छी लगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बड़े दिन से बोल रही थी, अब इसकी विश पूरी हो गई है। फिर इसके बाद ये ट्यूशन चली गई थी, मैं चली गई थी शॉप पे, बाहर का काम भी करना है घर के साथ साथ। तो बस गाइस हम सब ने ऐसे ही इंजॉय किया और बड़ा मज़ा आया। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, आगे थोड़ी और वीडियो ऐड ऑन की हुई है मैंने फूड ब्लॉगिंग की, क्योंकि आजकल मैं ज़्यादा रेसिपी ही बना रही हूँ। तो आप लोगों के साथ एक वीडियो और शेयर करने वाली हूँ मैं गाइस, बाय नहीं है, आगे एक वीडियो और स्टार्ट है। तो गाइस यहाँ पे बना रही हूँ मैं सोया मंचूरियन पॉपकॉर्न। बहुत दिनों से मन था, और एक दो रील्स भी देखी थी मैंने इंस्टाग्राम पे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा ट्राई करके देखते कैसी बनती है। तो फिर मैं शाम को जब घर आई थी, एक दो दिन के बाद की वीडियो है ये, उसी दिन सेम डे की नहीं है। फिर मैं आई और मैंने यहाँ पे सोयाबीन बॉयल कर ली, उसे अच्छे से निचोड़ के फिर रख दिया। इसमें डाला मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, और डाली हरी मिर्च, क्या कहते हैं, धनिया पाउडर डाला मैं खुद ही भूल गई क्या डाला। धनिया पाउडर डाला, और डाला थोड़ी सी पिंच ऑफ हल्दी। हल्दी ऑप्शनल, आप डालो ना डालो, मैंने ऐसे ही डाल दी थी गलती से, तो मैंने कहा चलो ठीक है, पर टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर डाला मैंने 1 चम्मच चावल का आटा, आपके पास नहीं है तो आप मैदा भी डाल सकते हो। कॉर्नफ्लोर डाले मैंने 2 चम्मच। इसको अच्छे से कर दिया मैंने मिक्स, और अच्छे से कोटिंग कर दी। यहाँ पे मैंने ऑयल चढ़ा दिया था, ऑयल चढ़ा के मैंने अच्छे से इसको कर लिया फ्राई। आप देख सकते हैं कितना अच्छा फ्राई हो रहा है। और यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स चॉप कर दिए थे तड़के के लिए। मैंने छोटे छोटे प्याज और बड़े बड़े प्याज भी मैंने स्लाइस कर लिए थे। कैबेज थी, टमाटर थे, कैप्सिकम मेरे पास नहीं थी, होती तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता, उसके लिए मैंने हरी मिर्ची ले ली थी थोड़ी। ये तीखी कम थी इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी की हुई है। और थोड़ा सा चॉप्ड गार्लिक, चॉप्ड जिंजर, और थोड़ा सा मैंने धनिए के स्टम्प्स लिए थे काट के। यहाँ पे हमारी सेम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम किया, सब पहले जो जिंजर गार्लिक और साथ में वो डाला था वो सब डाल दिया। थोड़ी सी भाप आ रही है इसलिए मेरे फ़ोन का जो कैमरा है वो ऐसा हो गया था। इसको थोड़ा सा मैंने शैलो फ्राई किया, और फिर इसमें डाला नमक कि थोड़ा जल्दी सॉफ्ट हो जाए। और फिर इसे थोड़ी देर के लिए चला लिया, और फिर डाल दिए बीच में वेजिटेबल्स। और फिर इसको मैंने कर दिया साइड पे थोड़ा सा पानी डाल के। और फिर यहाँ पे मैंने विनीगर, टमाटो और सोया सॉस सब डाल के एक जगह मैंने मिक्स करके रख दिया। ये भी इसके बीच में ऐड होगा। देखो गाइस अब इसको कर दिया मैंने ऐड। देखो घर में मंचूरियन हर कोई बनाता है, बस बनाने का तरीका और अपना अपना हिसाब होता है, बाकी तो सब सेम चीज़ें ही होती हैं। यहाँ पे मैंने मंचूरियन का एक पैकेट लिया था, उसमें से थोड़ा मैंने पहले ही यूज़ कर लिया था, और ये थोड़ा सा बचा हुआ था। मैंने कहा चलो ठीक है कर लूँगी। अगर इससे थिक नहीं हुआ तो मेरे पास कॉर्नफ्लोर का ऑप्शन भी है, बट मैं सोच रही इसी से थिक हो जाए। और इसी से थिक हो गई सी ग्रेवी, काफ़ी अच्छी ग्रेवी बन गई थी। और यहाँ पे फिर मैंने थोड़ी देर इसको और बॉईल किया, और फिर डाला मैंने ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर डालना बहुत ज़रूरी है गाइस, ये ऑप्शनल नहीं है, आप ज़रूर डालें। अगर हो तो, नहीं हो तो शॉप से जाएँ ख़रीद के लाएँ और फिर इसमें ऐड ऑन करें, क्योंकि इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और इसके बाद मेरी जो ग्रेवी और थिक हो गई थी, और ये मैंने सोयाबीन जो फ्राई किया हुआ था फिर इसके बीच में डाल दिया। काफ़ी क्रिस्पी, यम्मी, टेम्पटिंग, देखो कितने अच्छी लग रही है। ऊपर से मैंने थोड़े से सेसमी सीड्स भी डाल दिए थे, धनिया डाल दिया था। काफ़ी अच्छा अपना कुछ देसी टच दिया था इसको, और काफ़ी अच्छा डिलीशियस लग रहा है खाने में, और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। फिर मैंने की इसकी प्लेटिंग, और फिर सबसे पहले मैंने कराई टेस्ट अपनी बेटी को, जिसकी फरमाइश पे ये बनी हुई थी। नहीं, ये मेरी फरमाइश पे बनी हुई थी उसको तो मैंने बस ऐसे बताया था, पर सच में उसको बड़ी टेस्ट लगी।
मुझे भी अच्छी लगी है। देखो ये अपने नेल्स नकली लगा के बैठी हुई है। ट्यूशन का काम वगैरह सब कर लिया था, वहाँ पे पढ़ भी रही थी ये। मैंने कहा बैठ के खा, थोड़ा गर्म है। तो फिर इसने जब टेस्ट किया, इसको लगी बड़ी टेस्टी और बोली वाह मम्मा बहुत टेस्ट है। तो इसने तो फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया और मैंने फ़र्स्ट टाइम ही घर में बनाई है। आप लोग भी घर में बनाओ, खाओ पियो, ऐश करो और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती है। अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं कि मेरी नई नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो बस अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें गाइस। बाय, लव यू लॉट, एंजॉय।